खराब जो ये मर मन ने तो पड़ता ही नहीं है। गुस्सा है भली हम तुम कह क्या तुम्हारे जाते गुस्सा नहीं कह दिया एक काम को भीतर की आत्मा का कह रही था भीतर से रोकी क्या हम मर जाए। एक डुकरिया लकड़ियां भी में हारे गई डुकरिया 80 साल की लकड़ियां ले गई जंगल अब वो सूखी सूखी मिल जाए बतवा जाए ये क्या है अरे क्या है अब लोभ बोझ होगा गड़ा होगा अब 80 साल की डुकरिया गड़ा बोझ होगा जैसे जैसे उन्हें बड़ी मुश्किल से उठाओ और जैसे ही बन निगी तनक ही निगी अब निगी तो ना बने वजन की गुस्सा में कहते कि अब तो मौत आ जाती हमें ले जाए गुस्सा में क्या तो मौत आ जाए हमें ले जाए अब वो पटक ना मां से मौत आ जाए चलो बाबू बहू नहीं कहते हम मौत आ गए भगवान कहते हैं तो तुम्हें तो कहती मौत आया हमें ले जाए तो हम आ गए कहीं हमें गुस्सा में कहती हमने एक काम कर पूरा बोझ उठवा दे भग जाए ऐसे तो मरो को नहीं चाह सबके प्राण प्यारे हैं अब तो ये तोता भागा प्राण बचाने के लिए और भगवान शंकर पीछे पीछे मानने अब आप एक विचार करो तोते से गलती कौन सी हो गई तू बताओ क्या गलती हुई बताओ जब शंकर जी मार भी तो त्रिशूल लेके कौन सी गलती होगी उससे अरे कठिन तो सुन रहे हैं भगवान शंकर उसको मारने दौड़ते नहीं और क्यों दौड़े भगवान शंकर उससे 2 अपराध बन गए तोते के बच्चे से उससे 2 अपराध बन गए थे नहीं तो नहीं मारते अरे कठिन तो सुन ली थी उसने कौन सा जुल्म कर दिया उसने बता मार भी तो बड़े बड़े उससे 2 अपराध बन गए थे कौन से एक तो कभी भी भगवान की कथा व्यास गद्दी से ऊंचे बैठ के नहीं सुनना चाहिए तो अपराध होता व्यास गद्दी से ऊंचे बैठ के कथा नहीं सुनना चाहिए तो अपराध होता है अब वो ऊंचे बैठा था वृक्ष के ऊपर उनका दे रहा था एक अपराध दूसरा अपराध कभी भी कथा पीछे से नहीं सुनना चाहिए अपराध वृक्ष वो पीछे था ये 2 अपराध अब तो तोता भागा भगवान शंकर त्रिशूल ले पीछे पीछे कहां पहुंचा वो उड़ता हुआ तोता व्यास देव महाराज बैठे थे व्यास जी महाराज की पत्नी बीटिका कहीं के नाम है अरुणी वो बैठी थी और प्रभु की सब लीला है वो उसी समय जमुआई आई इनकी पत्नी को और तोते का बच्चा अंदर ये पत्नी के घर में चला गया आप भगवान शंकर त्रिशूल लिए पीछे से व्यास जी ऐसे बैठे अब त्रिशूल लिए खड़े के पाट तो बंद ही हो गए जमुआई आई बंद तोता अंदर बच्चा अंदर और तो पर त्रिशूल चलता नहीं भगवान शंकर का महिलाओं अबलाओं का नहीं चलता त्रिशूल अब खड़ी व्यास जी ने कहा महाराज क्या बात बोले बाबा क्या है अरे बोले व्यास जी हमारा चोर आया तुम्हारे यहाँ चोर आया वो चुरा के भागा है भाई अंदर चला गया यहाँ पत्नी क्या घर में व्यास जी इतने हंसे बोले बाप भोलेनाथ तुम्हारा नाव ये भोले भाली बोले तो बोली काय तो क्या हमारे चूर आए थे तुम धरो का है चुरा तुम सांप को ही लपेड़े तो राख लगाए रहे इसमें सांप में रे तुम धरो का चोरी कर का चुरा ले तो भगवान शंकर ने कहा
हम कथा सुना रहे थे अमर कथा पार्वती को, वो कथा सुन के भागा। कर लो, अब वो तो महाभूले हो, पक्के भूले वाले हो, उसको मार रहे हो। बोले हाँ, बोले जिसने कथा सुन ली आपके मुखार बिंदु से वो कभी मर नहीं सकता, वो तो अमर हो गया। वो उसने अमर कथा सुन ली तो अमर हो गया, अब कहां मरेगा वो? तो भगवान शंकर ने कहा हाँ बात तो सही है, जिसने अमर कथा सुन ली वो तो अमर हो गया, वो तो मर ही नहीं सकता वो। तब भगवान शंकर फिर वहीं से लौट गए। अब वो बच्चा व्यास जी की पत्नी गर्भ में अंदर बैठा है और उसने बालक का उद्धारण कर लिया, गर्भ के अंदर मानव का उद्धारण कर लिया उस बालक ने। और उसी समय की बात है, एक दिन व्यास जी महाराज बैठे, सब शिष्यों को सामने बिठा ले और सबको समझा रहे थे कि भैया ये संसार सागर जो है ये माया की नगरी है, जीव यहां आता है और उसमें फंस जाता है। तो समझा रहे वो, सब शिष्यों को समझा रहे व्यास जी महाराज, ये दुनिया है भूल भुलैया, ये दुनिया है भूल भुलैया, और भूल न जाना रे मुसाफिर चलते जाना, चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे, मुसाफिर चलते जाना रे। ये दुनिया है भूल भुलैया, 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 भूल न जाना रे मुसाफिर जाना रे, मुसाफिर चलते 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 जाना रे। जिसे बासना पास बुलाती, किसे बासना पास बुलाती, जिसे बासना पास बुलाती, किसे बासना पास बुलाती, रम का फंदा फेंक फसाती, जब का बंदा फेंक फसाती, रम का फंदा फेंक फसाती। साफ आती बिल्कुल, ऊपर से साफ आती है, नहीं आती साफ। और जैसे नीचे गिरती है तो मिट्टी जहां से मिली अब वो गंदी हो जाती है। भूमि गिरत भा डाबर पानी, और तम जीव ही माया लिपटाना। ये माया का सागर है, ये माया की नगरी है, माया का जल यहाँ पर है, मगर हमारा तुम्हारा जीवन जो है उसी में से जाना, जाना उसी में से। माया भी जरूरी है, देखो बगैर माया की भी काम ही चलेगा, माया जरूरी है। क्योंकि गृहस्थाश्रम है हमारा, ये गृहस्थाश्रम है हमारा तुम्हारा, इसमें माया भी जरूरी है। मगर ध्यान इतना रखना है कि कहीं माया हम पर सवार ना हो जाए, हम माया पर सवार रहें, तब तो ठीक है। नहीं अर्थ भी जरूरी है, नहीं है, अर्थ भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, ये जो काम कहीं चलेगा। पर कहीं ऐसा ना हो कि हम माया में इतने तल्लीन हो जाएं कि हम भगवान को ही भूल जाए। ये गृहस्थाश्रम इतना अच्छा आश्रम है
इसमें रह के हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ इतना विचार करना है कि हम गृहस्थ आश्रम में रहें तो रहें कैसे, बस इतना ध्यान रखना है। जो गृहस्थ आश्रम हमारा आपका है, इसमें हमको रहना है, तो कैसे रहना है तो ध्यान करना। भव सागर बीच अगम्य पार, भव सागर बीच अगम्य पार, निहार निहार नहीं घबराइयो, अहो बहु पार प्रवीण बिहार, न संशय की कछु लागे लगइयो, कि और विशेष नहीं कहने, एक बात हमारी अहै सुन लियो। कौन सी बात? कि नीर में नाव चलइयो भले, पर नाव में नीर न आवन दइयो। जैसे नदी में से नाव कैसे जाती है, नदी में से नाव जो जाती है तो जल के ऊपर से तैरती हुई निकल जाती है। अगर कहीं जल उस पर सवार हो गया, उस नाव में अगर जल उस पर सवार हो गया तो नाव डूब जाएगी, नहीं डूब जाएगी। तो जैसे नदी में से नाव जल के ऊपर तैरती निकल जाती है, ऐसे हमको भी इस माया सागर में से हम उस पर सवार रहे तो हम भाव से पार हो। तो ये व्यास जी महाराज ने सब शिष्यों को समझाया, और ये चर्चा सुन ली किसने? जो गर्भ में जो बालक था, जो गर्भ में जो बालक था वो उसने सुन लिया कि संसार में माया का खेल है। जो भी जाता है यहाँ उस पर माया अपना फंदा डाल देती है। तो विचार कर लिया उस बालक ने कि हमको बाहर जाना ही नहीं, वे वहां जाएंगे तो माया लिपट जाएगी, हमको जाने नहीं इस संसार में। अब वो बालक 12 वर्ष तक अंदर रहा, 12 साल हुई बाहर नहीं आया। व्यास जी बड़ी परेशान, ये परमेश्वर भाव से भीतर ही बैठ के रहेगा, बाहर नहीं आ रहा। अब इसलिए नहीं आ रहा बाहर कि बाहर जाएंगे तो माया जगड़ लेगी हमको। व्यास जी ने भगवान को याद किया, भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु ये बालक तो आया ठीक है, अंदर बैठ के रह गया, बाहर नहीं आ रहा। तब भगवान कृष्ण बोले, तुम एक वचन दे दो उसके लिए, एक वचन दे दो कि बेटा तुम बाहर आ जाओ, तुमको वचन दे रहे, तुमको माया नहीं दिया। ये मोह माया जो है ना संसार में, मोह सकल व्याधन कर मूला, ये यही तो व्याध है सब मोह के कारण। तुमको मोह माया नहीं व्याप लगी, आ जाओ बेटा बाहर। जहां ये वचन दिया, अब फौरन सुखदेव जी गर्भ से बाहर। बोलो सुखदेव जी महाराज की फौरन सुखदेव जी बाहर आ गए, यही सुखदेव जी। और जैसे बाहर आए, 12 साल में आए बाहर, तो नराला पेटे हुए, अब जंगल को भागे, सीधे भागे जंगल को। अब तो व्यास जी महाराज पीछे पीछे दौड़े। यम प्रवर्जन्नो मनुपेत अपेत कृतम दौपायनो विरह कातर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तरबोभिने दुष्टम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। पीछे पीछे, हे बेटा हे बेटा हे बेटा, दौड़ पड़ी बस व्यास जी। अरे बेटा कहाँ जा रहे, हे बेटा कहाँ जा रहे? अब वचन दे दिया था तुमने कि उनको मोह माया नहीं व्यापेगी। अब सुखदेव जी पीछे देखे ही नहीं, काय का बाप काय का बेटा, काय का बाप काय का बेटा। तो मोह है, मोह के कारण लगता है कि हमारे पिता हैं, ये हमारे भैया हैं, ये पत्नी है, ये फलाने हैं, ये ढिकाने हैं, अभी कोई किसी का, ये तो मोह कारण है सब, कोई किसी। जो संसार का काम चल रहा है तो प्रभु की लीला है ये। अब पीछे पीछे व्यास जी
दौड़े जाए पुत्रे जी तन्मय तया तरबो विने दुष्टम सद्भूत हृदय मुनिमान तोस्मि। वसुदेव जी पीछे देखे ही नहीं। कुछ वहां पर आम के वृक्ष खड़े हुए थे, इन वृक्षों में भी जीव होता है, जो हरा वृक्ष हम काट देते ना, इनमें भी जीव होता है नहीं। जहां व्यास जी चिल्ला रहे थे हे बेटा हे बेटा हे बेटा, उन वृक्षों ने अपना अपना रूप धारण किया, बाहर आ गए। कहा व्यास जी तुमसे तो अच्छे हम हैं, फिर एक बेटा भगवान ने तुमको दिया, तुम पीछे पीछे दौड़ रहे हो हे बेटा हे बेटा हे बेटा, तुमसे अच्छे तो हम हैं, हमारे में देखो कितने फल होते हैं। वो आम के वृक्ष बोले कितने फल होते हैं, हम सब संसार को हम एक भी नहीं खाते। बताओ सुना तुमने कि आम के वृक्ष खा जितने फल होते हैं सब संसार को हम दे देते हैं, तुमसे अच्छे तो हम हैं, तुम्हारे यहाँ एक ही बेटा हुआ, अब पीछे पीछे है बेटा है। बेचारे व्यास जी शर्मिंदा हुए, अब वहां से लौटे, अब घर आके बैठ गए। बताओ ऐसो बेटा भोपन बेच रो, एक तो भय नहीं, भय से घर से चलो। बात साची मान लो, तो हम सब हैं मुसाफिर, बात साची मान लो। यूं तो हम सब हैं मुसाफिर, बात साची मान लो। भक्तवत्सल भगवान की जय। जहां देखा नारद ने कि वृंदावन में ये जंगल, जाके पूछा पास में कि क्यों तुम रो क्यों रही हो, कारण क्या है तुम्हारे रोने का, कौन हो तुम? भाई गोद में जो बुढ़े लेटे हैं ये कौन है?
उसने बताया महाराज मैं कौन हूं। अहम भक्तिर्तिख्याता, अहम भक्तिर्तिख्याता, इमौ में तनयौ मतौ। अहम भक्तिर्तिख्याता, इमौ में तनयौ मतौ। ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरौ। क्या महाराज मैं भक्ति हूं, मैं भक्ति हूं। ये दोनों हमारे बेटे हैं। कौन? ज्ञान और वैराग्य। जब से ये कलिकाल आया है ये दोनों बेटों को बुढ़ा कर दिया। मैं जवान बैठी हूं, आप देख रहे हो, मैं जवान हूं बिल्कुल, दोनों बेटे बुढ़े हो गए। जिसके बेटे बुढ़े हो जाए, माँ जवान हो, उस माँ से पूछो तो कैसा लगता है? तुम्हारा लगता है मर जाऊंगा। इसका भाव क्या है? इस श्लोक का भाव क्या है? भक्ति कहती है जब से कलिकाल आया है इसमें दोनों बेटों को बुढ़ा कर दिया। इसका भाव क्या है? यानी आज के युग में कलिकाल में ज्ञान का बुढ़ापा आ गया, वैराग का बुढ़ापा आ गया। ये ज्ञान में दोनों बेटे हैं भक्ति के। आज के समय में भक्ति तो है, आज के युग में भक्ति तो है, भक्ति जवान है, मगर ज्ञान वैराग बुढ़े हो गए। बुढ़े का मतलब माने ज्ञान कम हो गया और वैराग कम हो गया। बोलो भगवान, ज्ञान की कमी हो गई आजकल और वैराग की कमी। वैराग माने त्याग, वैराग माने वो वैराग नहीं है कि हम भस्मी लगा लें जंगल में जाके बैठ जाए, वैरागी बन गए। हम तो वैरागी हो गए, घर छोड़ दो हम लोग। वाह क्या की वैरागी। अरे गृहस्थाश्रम में घर में रहो और त्याग रखो, त्याग रखो, बहुत अच्छा वैराग। जो है से है और नहीं है तो नहीं, अधिक कामना नहीं। त्याग, मनुष्य त्याग। दूसरा भाव बुरे कर्मों का त्याग करो, अच्छे कर्मों को ग्रहण करो और बुरे कर्मों का त्याग करो। और आजकल वो है ही नहीं। बुरे कर्मों को तो हम इकट्ठा करते हैं, अच्छों को त्याग। अच्छे कर्म करो, सत कर्म करो, सत मार्ग पर चलो। और जो है सो है और नहीं है तो नहीं है। सीताराम 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 कहिए और जाहि बिद राघव राम ताई बिद रही है। ठीक है, जितना है सो है और नहीं है तो नहीं, कोई चिंता नहीं। तो चिंता करते ना, हमारा बहुत चिंता करते हैं। अरे ऐसा हो जाए घर में, ऐसा हो जाता घर में, हमारा यहाँ ऐसा हो जाता, ऐसा हो जाता। अरे काय को चिंता करते? जो है सो है और नहीं है तो नहीं है। और जो भाग में हमारे है वो तो देगा भगवान। हमारे भाग में जो है वो तो देगा, तो कहां जाएगा? अगर हम लोग चिंताएं मर जा रहे आजकल दादा, जो हो जाए ऐसा हो जाए वो नहीं, नहीं। हर व्यक्ति को चिंता है, कामना, त्याग है नहीं। विश्वास तो रखो भगवान के ऊपर, प्रभु पे विश्वास रखो, भाग पर विश्वास रखो। उसको सबकी फिक्र है, भगवान को सबकी फिक्र है कि किसको मुक्तिया देना है। हाँ? अरे फिक्र करना हम सबकी बेकार है। चिंता करके ना हमरा क्या होता, चिंता करना कुछ नहीं। अरे फिक्र करना हम सबकी बेकार है।
अपना मालक खबरदार है। फिकर करना हम सबकी बेकार है, अपना मालिक खबरदार है। फिकर करना फिकर करना हम सबकी बेकार है, अपना मालक खबरदार है। वो फिकर करना हम सबकी बेकार